साथियों, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें लोग मजाक समझ लेते हैं और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ने के बजाय उसे चट्टान बना देते हैं। ये कहानी है कविता दीदी की, उस लड़की की जिसे एक दिन पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बचाना था। गांव में एक खास प्रतियोगिता रखी गई थी। जो लड़की सबसे आत्मविश्वासी और खूबसूरत लगेगी उसे मिलेगा 5 करोड़ का इनाम और शहर की एक नामी फैशन कंपनी से अनुबंध। गाँव की हर लड़की इस प्रतियोगिता में भाग ले रही, लेकिन कविता दीदी की आंखों में वो चमक थी जो किसी सपने को पूरा करने की ठान लेने के बाद आती है। सुबह जैसे ही वो तैयार होने लगी, अचानक उनका इकलौता शीशा जो मामा जी की शादी में मिला था जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। एक पल के लिए जैसे सारी उम्मीदें भी उसी के साथ टूट गई। कविता दीदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद से कहा, अब मैं कैसे तैयार होंगी, मैं खुद को कैसे देखूंगी, क्या मैं ये प्रतियोगिता छोड़ दूं? लेकिन तभी उनका छोटा भाई मोहित उनके पास आया और बोला, दीदी आप ही तो कहती थी कि हालात चाहे जैसे भी हो रास्ता खुद बनाना चाहिए, क्या आप अब हार मान जाओगी? कविता दीदी ने गहरी सांस ली, आंखें पोंछी और बोली, नहीं मोहित, अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपना खुद का शीशा बनाऊंगी और इस बार उसमें सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी मेहनत का अक्स भी देखूंगी। फिर दोनों भाई बहन जुट गए। पुराने फ्रेम उठाए गए, कबाड़ से टूटा हुआ ग्लास निकाला गया, उसे साफ किया गया, पीठ पर एल्यूमिनियम शीट लगाई गई और फिर रंग बिरंगे कागजों से उसकी बॉर्डर सजाई गई। मोहित ने लाइट की वायरिंग में मदद की और माँ ने पुराने रिबन से उस शीशे को और सुंदर बना दिया। पूरी रात वो दोनों मेहनत करते रहे और जब सुबह कविता दीदी ने उस शीशे में खुद को देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं बल्कि हौसले की एक चमक है। अब दीदी का अनोखा शीशा बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे शराप देता हूँ, कल तेरी माँ मर जाएगी। तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट में दीदी ने कितना सुंदर आईना बनाकर वो प्रतियोगिता जीत गया।